हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजू स्मार्ट ट्यूटर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की पॉइंट्स ऑफ माय चैनल। हेल्प एवरीवन बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन दैट इज एजुकेट पीपल, देन प्रोवाइड एजुकेशन दैट इज नॉलेजेबल, गाइडेड नॉलेज बिकम स्किल, improve your education and skill regularly with smart tutor, and finally mastery in all education, knowledge and skill with smart tutor lead to accomplish great achievement. So friends, let's start education with smart tutor. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के बारे में। देखिए, इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है। देखिए, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज किस किस के लिए आवश्यक होता है। फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू क्लास 12, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज सारे स्कूल में सारे सब्जेक्ट में जनरल नॉलेज होता है। जनरल नॉलेज में सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन फॉर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स फॉर सॉल्विंग एमसीक्यू, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जो एमसीक्यूज आते हैं, उसमें जैसे एमसीक्यूज आते हैं, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं। अब कौन कौन से एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, बैंक्स, रेलवे, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे करंट अफेयर की अत्यधिक आवश्यकता होती है। देन फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक आर्मी स्कूल, नवोदय स्कूल और एनी ओलंपियाड, तो उसमें भी करंट अफेयर की आवश्यकता होती है। देन फॉर प्रोफेशनल टीचर्स फॉर एनहांसिंग देयर स्किल्स, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, इंस्टीट्यूशन में है, या फिर आप स्कूल में है, कॉलेज में है या हायर एजुकेशन में है, तो आप अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं। प्रोफेशनल टीचर्स के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। देन फॉर एवरीवन फॉर एनहांसिंग देयर नॉलेज रिक्वायर्ड इन सस्टेनेबल लाइफ एक्टिविटी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है। किस देश ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है। ऑप्शन है ए रूस, रशिया, बी चीन चाइना, सी अमेरिका और डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बी चाइना। पाकिस्तान के दोस्त ने बढ़ाई भारत की टेंशन। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, स्पष्टीकरण, चीन ने पाकिस्तान को दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है जो अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है। यह कदम दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करता है और क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन पर प्रभाव डाल सकता है। तो ये इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग पर समझौता किया है। आरबीआई ने किसके साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन है, देखिए, ए न्यूजीलैंड, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश और डी मॉरिशस। तो इसका सही उत्तर है डी मॉरिशस। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, आरबीआई और मॉरिशस के बैंक के बीच हुए इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी और व्यापारिक लेन देन में सुविधा बढ़ेगी। तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ है। वरुण 2025 का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ है। ऑप्शन है ए 23वां, ऑप्शन बी 24वां, ऑप्शन सी 25वां और ऑप्शन डी 26वां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 23वां। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। देखिए, वरुण भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला एक प्रमुख नौसैनिक अभ्यास है। इसका 23वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ, जिसमें दोनों देशों की नौसेनाओं ने समुद्री सहयोग और संचालन क्षमता में वृद्धि के लिए संयुक्त अभ्यास किया। तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व गौरैया दिवस। प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस दुनिया में गौरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। एक समय था जब यह घर के आंगन में चहकती दिखाई देती थी, लेकिन अब यह धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। आइए आज हम इस गौरैया को बचाने का संकल्प लें। तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 22 मार्च और डी 23 मार्च। तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए, विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य गौरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनकी घटती संख्या पर ध्यान आकर्षित करना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है ए संजय सिंह, बी मनोज चौधरी, सी सुनील प्रधान और डी अनिरुद्ध अवस्थी। तो इसका सही उत्तर है ए संजय सिंह। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। स्पष्टीकरण देखिए, संजय सिंह को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया है। यह चुनाव 24 मार्च 2025 को अम्मान जॉर्डन में आयोजित UWW एशिया जनरल असेंबली में हुआ। उन्होंने 38 में से 22 वोट प्राप्त किए, जिससे उन्हें एशियाई कुश्ती समुदाय का मजबूत समर्थन मिला। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के रिवर्टन तट पर हाल ही में किस तीव्रता का भूकंप आया है? न्यूजीलैंड में भूकंप आया है, भूकंप ये किस तीव्रता का आया है? ऑप्शन है ए 5.8, बी 6.8, सी 7.8 और डी 8.8। तो इसका सही उत्तर है बी 6.8। इसका सही उत्तर है बी 6.8। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए स्पष्टीकरण, न्यूजीलैंड के रिवर्टन तट पर 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, जो क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियों की उच्च प्रवृत्ति को दर्शाता है और स्थानीय निवासियों के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता को इंगित करता है। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 24 मार्च, बी 25 मार्च, सी 26 मार्च और डी 27 मार्च। तो इसका सही उत्तर है बी 25 मार्च। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या जीवन का दिन अजन्मे बच्चों की याद में मनाया जाने वाला एक वार्षिक दिवस है, जिसे 25 मार्च को गर्भपात के विरोध के दिन के रूप में मनाया जाता है। इसे पॉप जॉन पॉल द्वितीय ने घोषणा के पर्व के साथ मेल खाने के लिए स्थापित किया था। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना पहला बजट किस तिथि को पेश किया? दिल्ली बजट 2025। बीजेपी टू प्रेजेंट इट्स फर्स्ट बजट इन 27 ईयर। 27 साल के बाद बीजेपी ने दिल्ली में बजट पेश किया है। तो किस तिथि को अपना पहला बजट पेश किया? ऑप्शन है ए 24 मार्च, बी 25 मार्च, सी 26 मार्च और डी 27 मार्च। तो इसका सही उत्तर है बी 25 मार्च। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना पहला बजट 25 मार्च 2025 को विधानसभा में पेश किया, जिसमें विभिन्न विकास योजनाओं और नीतियों का खाका प्रस्तुत किया गया। ये इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण केंद्रीय अधिनियम 42 और उसके संशोधन 2011 को अपनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? ह्यूमन ऑर्गन फॉर ट्रांसप्लांट। किस राज्य की विधानसभा ने मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण केंद्रीय अधिनियम 42 और उसके संशोधन 2011 को अपनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना और डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हाल ही में तेलंगाना विधानसभा ने मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण केंद्रीय अधिनियम 42 और संशोधन 2011 को अपनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है, ताकि राज्य के अंग प्रत्यारोपण नियमों को केंद्रीय अधिनियम के अनुरूप बनाया जा सके। ये इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत ही संदर्भित, तारगर्भित और टू द पॉइंट जानकारी संकलित की है। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें संकलित की है जो कि परीक्षा में बहुत उपयोगी हो सकती है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संगठन ने जैव विविधता नीतियों को सुलभ बनाने के लिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान ट्रैकर विकसित किया है? किस संगठन ने जैव विविधता नीतियों को सुलभ बनाने के लिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान ट्रैकर विकसित किया है? यूएन इन्वायरमेंट, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। देखिए अब इसके ऑप्शन है, देखिए ए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, सी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN एंड डी UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो किसने किया है इसमें? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP। इसका सही उत्तर है डी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए जैव विविधता नीतियों को सुलभ बनाने के लिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान ट्रैकर का विकास संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा किया गया है। UNEP कार्यक्रम देखिए विस्तार से समझते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख पर्यावरण संगठन है। संयुक्त राष्ट्र का एक पर्यावरण संगठन है ये, जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर काम करता है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान ट्रैकर यह एक ऑनलाइन उपकरण है जो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं को ट्रैक करने में मदद करता है। इसका लक्ष्य क्या है? देखिए इस ट्रैकर का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों को ट्रैक करना और उन्हें सुलभ बनाना है। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिसाइल कम आयुध बार्ज LSAM 12 यार्ड 80 किस कंपनी ने बनाया है? लॉन्च ऑफ LSAM 12 फिफ्थ बार्ज ऑफ 08X मिसाइल कम एम्यूनिकेशन बार्ज प्रोजेक्ट, मिसाइल कम आयुध बार्ज LSAM 12 किस कंपनी ने बनाया है? ऑप्शन है ए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, बी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ऑप्शन सी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन डी M/S सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी M/S सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए भारतीय नौसेना ने मिसाइल कम आयुध बार्ज LSAM 12 यार्ड 80 लॉन्च किया, जो 8 में से छठा पोत है। यह बार्ज नौसेना की संचालनिक लॉजिस्टिक को गोला बारूद और आपूर्ति परिवहन के माध्यम से बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। LSAM 12 सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विशाखापट्टनम में
निर्मित किया गया था। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईद उल फितर की नमाज से पहले किया जाने वाला दान कार्य क्या है जिसका उद्देश्य कम भाग्यशाली लोगों की सहायता करना है। ईद उल फितर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है, देखिए, ए सलात अल ईद, बी हज, सी सवाम, डी जकात उल फितर। नमाज से पहले दान कार्य क्या कहलाता है? देखिए इसका सही उत्तर है डी जकात उल फितर। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ईद उल फितर की नमाज से पहले किया जाने वाला दान कार्य जकात उल फितर फितराना है, जो एक अनिवार्य धर्मार्थ दान है जिसे रमजान के महीने के अंत से पहले ईद की नमाज से पहले अदा किया जाना चाहिए। यहाँ जकात उल फितर फितराना के बारे में कुछ और जानकारी दी गई है। देखिए उद्देश्य, जकात उल फितर का उद्देश्य गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना है ताकि वे भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। अब इसका समय क्या है? देखिए अदायगी का समय, इसे रमजान के महीने के अंत से पहले ईद की नमाज से पहले दिया जाना चाहिए। दान की मात्रा, आमतौर पर हर व्यक्ति के लिए एक सा लगभग 2.5 किलो भोजन जैसे कि आटा, चावल या अन्य अनाज दान करना होता है। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भूकंप के बाद म्यांमार को राहत राशि पहुंचाना, ऑप्शन बी म्यांमार के साथ भारत के व्यापार का विस्तार करना, ऑप्शन सी म्यांमार में सैन्य अभ्यास करना, और ऑप्शन डी भारत म्यांमार संबंधों को मजबूत करना। तो इसका आंसर है राहत राशि पहुंचाना, मतलब भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना। देखिए इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा अपडेट। म्यांमार में आए भीषण भूकंप से हुई मौत और तबाही के बीच भारत ने शनिवार को 15 टन राहत सामग्री पहुंचाई तथा आपातकालीन मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत बचाव दलों के साथ हवाई और समुद्री मार्गों से और आपूर्ति भेजी। भारत ने म्यांमार के लिए अपने बचाव अभियान को ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया है। भारत की ओर से सैन्य परिवहन विमान में 15 टन आवश्यक राहत सामग्री यांगून पहुंचाने के कुछ घंटे बाद भारतीय वायुसेना IAF के 2 C-130J विमान से पहुंचे। इसी कड़ी में शनिवार को ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत का एक और C-130 विमान म्यांमार की राजधानी नेपिडा में लॉन्च हुआ। इस विमान के जरिए भारत 38 NDRF कर्मी और 10 टन राहत सामग्री भेज रहा है। तो ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनोकस 25 की मेजबानी की? INIOCHOS 25 की मेजबानी की। ऑप्शन है ए जर्मनी, बी ग्रीस, सी फ्रांस और डी इटली। इसका सही उत्तर है बी ग्रीस। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास INIOCHOS 25 की मेजबानी ग्रीस ने की है, जहां हेलेनिक वायु सेना द्वारा यह अभ्यास आयोजित किया गया। अभ्यास का नाम INIOCHOS 25 दिया गया। मेजबान देश ग्रीस। अभ्यास की अवधि क्या रही? 31 मार्च से 11 अप्रैल तक अवधि रहेगी। इस बीच में अभ्यास किया जाएगा। अभ्यास स्थल
देखिए ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस, भारतीय वायुसेना की भागीदारी इस में क्या रहेगी। देखिए भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय विमान कौन कौन से रहेंगे। सुखोई 30, IL-78 और C-17 विमान। अभ्यास का उद्देश्य क्या है। देखिए वैश्विक रक्षा सहयोग और परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। इसमें कौन कौन से अन्य देश भाग ले रहे हैं। भाग लेने वाले अन्य देश अमेरिका, इजराइल, फ्रांस सहित कई अन्य देश। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखिए, अब हम लोग आ गए हैं न्यू अपॉइंटमेंट्स करंट अफेयर में। हु इज हु इन इंडिया अपडेटेड लिस्ट, अपॉइंटमेंट इन इंडिया एंड अब्रॉड, करंट अफेयर 2025 मार्च 22 टू टिल 31 मार्च 2025। जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, उसको हमने इस वीडियो में समावेश करने का प्रयास किया है। तो अपन सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं SBI CS Shetty elected chairman of India Association. CS Shetty, SBI chairman, was elected as the new chairman of the Indian Bank Association until the next AGM. So CS Shetty SBI chairman elect हुए हैं। A Manik Malai, Swaroop Kumar Saha and Madhav Nair was elected chairman. Karur Vyas Bank, B Ramesh Babu become the honorary secretary. The IBA founded in 1946. IBA की स्थापना कब हुई थी। IBA की स्थापना हुई थी 1946 में। Is an unregistered voluntary association financial institution in India. तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट नियुक्ति देख लेते हैं। जस्टिस हरीश टंडन sworn in as Chief Justice of Orissa High Court. Justice Harish Tandon. Justice Harish Tandon was sworn in as the new Chief Justice of Orissa High Court by Governor Hari Babu Kambhuti. The swearing-in ceremony took place at Raj Bhavan in Bhubaneswar with Odisha Chief Minister and other dignitaries in attendance. Justice Tandon was appointed by President Draupadi Murmu on March 21, 2025. Orissa High Court is located in Cuttack, Odisha and was established in July 1948. Odisha High Court की स्थापना कब हुई थी 1948, जुलाई 1948। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। L&T फाइनेंस नेम जसप्रीत बुमराह एस ब्रांड एम्बेसडर। अब देखिए जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। Larsen and Toubro Finance Limited has appointed Indian cricketer Jasprit Bumrah as its brand ambassador. ये पार्टनरशिप हुई है। The partnership aims to enhance brand presence and engage a diverse customer base across India. L&T Finance Limited, formerly known as L&T Finance Holding Limited, is a leading non-banking financial company. Non-banking financial company headquartered in Mumbai. तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। IRDAI add 5 new members to insurance advisory panel. IRDAI IRDA inducted 5 new members to the Insurance Advisory Committee IAC Insurance Advisory Committee, including leaders from banking, asset management and insurance sector. The committee will submit its report within 3 months with recommendations on increasing FDI to 100% and introducing a composite license framework. New members include MR Kumar, Dinesh Kumar Khara, Visheka Muli, Nilesh Shah and Elias G. Vedyan. तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अशोक सिंह ठाकुर इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ इंटेक। Sri Ashok Singh Thakur has been elected chairman of Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, INTAC, Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, INTACH, for a 3-year term. INTAC founded in 1984. INTAC की स्थापना कब हुई? 1984 में. Is India's leading heritage conservation body, preserving culture, natural, tangible and intangible heritage. The organization is revising its charter to adopt an interdisciplinary approach to heritage conversion. तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी. अब देखिए, लिस्ट ऑफ न्यू अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड इन 2025 लेटेस्ट. अब देखिए, अभी फरवरी 2025 में कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं. नेम ऑफ द पर्सन एंड डेजिग्नेशन: बर्ट अल्बर्ट लिलियाना डी वीवर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम. गोपाल वित्तल, एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ GSMA बोर्ड. के बाला सुब्रमण्यम, हेड ऑफ सिक्योरिटी बैंक इंडिया. इलियाई बोलोजन, रोमानिया इंटरिम प्रेसिडेंट. जोथाम नापर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ वानातू. कॉन्स्टांटिनियोस टैसोलुअस, ग्रीस न्यू प्रेसिडेंट. पीडी सिंह, CEO ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया. तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति थी और अपॉइंटमेंट थे जिनसे संबंधित प्रश्न किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं. देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं डेली करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, SSC, PSC, बैंकिंग एग्जाम, IBPS एक्सेट्रा. वन लाइनर फैक्ट के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जिनसे संबंधित प्रश्न किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं. तो देखिए, सबसे पहले डेली टू द पॉइंट करंट अफेयर, 24 घंटे की सबसे बड़ी बात है जो परीक्षाओं में आपके काम आएंगी. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराकर T20 श्रृंखला 3-2 से जीती. ये महत्वपूर्ण पॉइंट है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के तीसरे चरण का शुभारंभ किया जिसमें शहरी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया. अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने डिजिटल मुद्रा ई-रूपी के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है. RBI ने डिजिटल मुद्रा ई-रूपी के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की. ये महत्वपूर्ण पॉइंट था. अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया. अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन मिजोरम में शुरू हुआ. भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? मिजोरम में शुरू हुआ. ये महत्वपूर्ण पॉइंट था. अब देखिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड का शुभारंभ किया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड का शुभारंभ किया. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सफलतापूर्वक गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉडल का परीक्षण पूरा किया. अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ये GDP से रिलेटेड है. विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2025-26 के लिए 7.5% रहने का अनुमान लगाया है. तो GDP भारत की कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है विश्व बैंक के द्वारा? 7.5% 2025-26 के लिए. ये महत्वपूर्ण पॉइंट था. अब नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय वैज्ञानिकों ने
कैंसर के नए उपचार के लिए एक महत्वपूर्ण जीन की खोज की। कैंसर के उपचार के लिए महत्वपूर्ण जीन की खोज की गई भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिल्ली मेट्रो ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का सफल परीक्षण किया। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का सफल परीक्षण दिल्ली मेट्रो ने किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने अफ्रीकी संघ के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी INS कर्ण को सेवा में शामिल किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन के लिए 500 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की घोषणा की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक समिट 2025 में भारत ने डिजिटल भुगतान में अपनी उपलब्धियों को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने वाराणसी में 2000 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की। ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वाराणसी में बौद्ध स्तूप की खोज की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति की घोषणा की। तो ये वन लाइनर फैक्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब देखिए नेक्स्ट, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA पर वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 नए स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च 2025 को राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल शक्ति अभियान का शुभारंभ किया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसरो ने 24 मार्च 2025 को गगनयान मिशन के लिए सफलतापूर्वक मानव रहित परीक्षण उड़ान का संचालन किया। मानव रहित परीक्षण उड़ान का संचालन किया इसरो ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वरुण 2025, ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके थे। 25 मार्च 2025 को भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का आयोजन गोवा तट पर किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 26 मार्च 2025 को भारत को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। RBI ने डिजिटल मुद्रा ई-रूपी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी पहली स्वचालित ड्राइवरलेस ट्रेन सेवा का उद्घाटन दिल्ली मेट्रो ने किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया पहल के तहत सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए नई नीति की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 26 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन कोर्ट की स्थापना का आदेश दिया। ग्रीन कोर्ट की स्थापना का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया 26 मार्च 2025 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के तहत 1000 नए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 23 मार्च 2025 को स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी INS विक्रांत को सेवा में शामिल किया नौसेना में। ये वन लाइनर फैक्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब नेक्स्ट देखिए, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 24 मार्च 2025 को। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत और जापान ने 25 मार्च 2025 को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्लोबल फिनटेक समिट 2025 में भारत ने डिजिटल भुगतान में अपनी उपलब्धियों को प्रस्तुत किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए, भारतीय फिल्म सूर्यास्त को 27 मार्च 2025 को कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म का पुरस्कार
किस फिल्म को मिला? भारतीय फिल्म सूर्यास्त को 2025 में, 27 मार्च 2025 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 28 मार्च 2025 को भारत और ब्राजील के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने 23 मार्च 2025 को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए नई तकनीक विकसित की। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बांग्लादेश ने 26 मार्च 2025 को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। बांग्लादेश ने 26 मार्च 2025 को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जय भट्टाचार्य को NIH के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए भारत और सिंगापुर ने आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। मणिपुर ने 7वें ईस्ट इंडिया बिजनेस शो का आयोजन किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इंडोनेशिया ने ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होने की घोषणा की। ब्रिक्स में शामिल होने की घोषणा की इंडोनेशिया ने। हिमाचल प्रदेश को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजीव गौबा नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए। राजीव गौबा नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जापान के सहयोग से NNM मानक विश्वविद्यालय ने बौद्ध AI की शुरुआत की। ये महत्वपूर्ण टू द पॉइंट वन लाइनर फैक्ट थे। अब देखिए नेक्स्ट। महाराष्ट्र समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य बना। उत्तराखंड में लागू हो चुका था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब कहाँ लागू हुआ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से प्याज निर्यात पर 20% शुल्क वापस ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। दिल्ली विधानसभा ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नेवा के क्रियान्वयन के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाग्यश्री माध यादव ने खेलो इंडिया पैरा गेम में महिलाओं की जेवलिन थ्रो F33/F34 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर को हराकर IPL 2025 की शानदार शुरुआत की। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। भारत ने बोत्सवाना को बाढ़ से निपटने के लिए 10 टन मानवीय सहायता भेजी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संघई ने चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 की पहली स्प्रिंट रेस लुईस हैमिल्टन ने जीती। संघई में चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 की पहली स्प्रिंट रेस लुईस हैमिल्टन ने जीती। नेक्स्ट पॉइंट है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने रुद्रप्रयाग जिले को क्षय रोग उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया। नेक्स्ट पॉइंट है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनिसेफ युवा ने ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 3 साल की साझेदारी की घोषणा की। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। ग्रीन कोड की स्थापना ये हम देख चुके हैं। अब देखिए इसके बाद है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की 24 मार्च 2025 को। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट। मणिपुर ने 7वें एक्ट ईस्ट
बिजनेस शो का आयोजन किया। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हाँ देखिए, अब विस्तृत जानकारी हम देख लेते हैं। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन मिजोरम में शुरू हुआ। इसकी विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता और समन्वय को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। 2025 में इस अभ्यास का छठा संस्करण जापान के पूर्वी फुजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में 24 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य देख लीजिए। इसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग और रणनीतियों का आदान प्रदान। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है? जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य संचालन का अभ्यास। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य है दोनों सेनाओं के बीच आपसी समझ और समन्वय को बढ़ावा देना। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब इसमें देखें प्रमुख गतिविधियां। संयुक्त युद्धाभ्यास और रणनीतिक योजनाओं का अभ्यास, आतंकवादी विरोधी और विद्रोह विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित, संचार और तकनीकी कौशल का साझा प्रशिक्षण। अब इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड का शुभारंभ किया। इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का उद्देश्य भारत में एक डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम स्थापित करना है, जहां नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित और सुलभ होंगे। इस मिशन के तहत प्रत्येक नागरिक को विशिष्ट आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ABHA नंबर प्रदान किया जाएगा, जो उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को संग्रहित और प्रबंधित करने में सहायता करेगा। अब इसकी एक वेबसाइट है abha.abdm.gov.in। अब इसका लाभ देखिए। मरीजों के लिए उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड की आसान पहुंच और प्रबंधन, डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए मरीजों की चिकित्सा इतिहास की त्वरित उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और समय की बचत। अब देखिए कैसे प्राप्त करें डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड। इसके लिए आपको एक वेबसाइट पे विजिट करना होगा abha.abdm.gov.in/abha/v3/register। आधार आधिकारिक पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पंजीकरण करेंगे। जब आप इस पे जाएंगे तो आप आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी और आधार कार्ड का विवरण प्रदान करेंगे तो आपका पंजीकरण हो जाएगा। पंजीकरण के बाद एक विशिष्ट ABHA नंबर जारी किया जाएगा, जिसका उपयोग डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉडल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य 3 सदस्यीय चालक दल को 3 दिनों के लिए पृथ्वी की कक्षा में भेजना है। इस मिशन के तहत इसरो ने क्रू मॉडल की प्रणोदन प्रणाली का सफल परीक्षण किया, जो अंतरिक्ष में मॉड्यूल के सटीक नियंत्रण और संचालन के लिए अति आवश्यक है। अब क्रू मॉडल की विशेषताएं देखिए क्या है। प्रणोदक आधारित प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली, जो पिच या और रोल जैसे 3 अक्ष नियंत्रण प्रदान करती है। चालक दल के लिए आवश्यक जीवन समर्थन और सुरक्षा प्रणालियां। नेक्स्ट, पुनः प्रवेश और लैंडिंग के दौरान संरचनात्मकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तापीय सुरक्षा प्रणाली। तो ये क्रू मॉडल की विशेषताएं थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। ट्रंप ने स्मिथसोनियन संस्थाओं से
अमेरिकी विरोधी विचारधारा को खत्म करने का आदेश दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में आदेश के अनुसार स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट से अनुचित, विभाजनकारी या अमेरिकी विरोधी विचारधारा को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, यह कहा है। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन एक विशाल संग्रहालय और अनुसंधान परिसर है जो अमेरिकी इतिहास और संस्कृति का एक प्रमुख प्रदर्शन स्थल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री अल्बानीज ने 3 मई को ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय चुनाव की घोषणा की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बानीज ने शुक्रवार को 3 मई को राष्ट्रीय चुनाव की घोषणा की। घोषणा के होते ही 5 सप्ताह का अभियान शुरू हो गया, जिसमें जीवन यापन की लागत का दबाव हावी रहने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। यूक्रेन में युद्ध समाप्त के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने अस्थायी प्रशासन का सुझाव दिया। रूसी समाचार एजेंसियों के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध समाप्त करने के लिए सुझाव दिया है कि यूक्रेन को अस्थायी प्रशासन के अधीन रखा जाना चाहिए ताकि नए चुनाव हो सकें और युद्ध में समाधान तक पहुंचने के लिए प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सकें। तो ये इम्पोर्टेंट डेली टू द पॉइंट करंट अफेयर थे। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने इसमें सारे इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट, MCQ और रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी प्रस्तुत की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। हाँ देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं जो कि करंट अफेयर से संबंधित हैं और एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आएंगे, तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो लेटेस्ट करंट अफेयर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड रिजल्ट अपडेट, लेटेस्ट करंट अफेयर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन। और हमने रिजल्ट अपडेशन, गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम रिजल्ट, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड एग्जाम रिजल्ट 2025 बिग अपडेट ऑन सरकारी वैकेंसी से संबंधित भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और हमसे जुड़े रहिए ताकि आपको लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।